चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से, क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है? ये कौन साहब हैं? आप इनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह ना करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद तो दे दें। कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आए, पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह ना करें। वाज़े कर दूं, हमने इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया था। सदर और इलेक्शन कमीशन में आपस में बहस चल रही थी। हमने कहा आप आपस में बैठें और इलेक्शन की तारीख का तयन करें। हमने कोशिश की कि इलेक्शन हो पाए, यहां तक हमारा किरदार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेंबर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में धांधली का एतराफ करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, 70 हजार की लीड को हमने शिकस्त में बदला। जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। आज भी हमारे लोग जाली मोहरे लगा रहे हैं। इस काम में चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस हैं। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। खुदकुशी का भी ख्याल आया, फिर सोचा हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना सारी चीजें अवाम के सामने लाऊं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे। आज उनसे माजरत करता हूं। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मामले की जल्द इंक्वायरी करवाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज में तब्दीली के लिए कमिश्नर को कभी हिदायत जारी नहीं की। डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। कमिश्नर का इंतखाबी अमल में बराह रास्त किरदार नहीं। निगरान वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस, इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, लियाकत चट्टा को किसी माहिर नफ्सियाती अमराज के हवाले किया जाएगा। पीटीआई की चोरी की गई नशस्तें फौरी वापस की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। मुल्जिमान को सजा दी जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा गिनती की जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौइयत का है। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नशस्तें हैं। जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया। जब तक सियासत में मुदाखलत होगी, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और बहरानों का शिकार रहेगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, अब ब्यूरोक्रेसी भी जाली इलेक्शन का पोल खोल रही है। जाली इलेक्शन को कलअदम करने, जिम्मेदारों का तयन और सजा दिए बगैर निजाम नहीं चलेगा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ है। उन्हें 8 रोज बाद ख्याल आया कमिश्नर के पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। मरियम औरंगजेब का रद्दमल। हनीफ अब्बासी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी का फजर वाला फैसला ठीक था। सिर्फ उनका नुकसान होता, मुल्क का नहीं, जमीर के नहीं। आईन और कानून के पीछे चलना चाहिए। राना सना बोले, सबसे पहले लियाकत चट्टा की जहनी सेहत का मुआयना किया जाए। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के बयान पर तहकीकात का मुतालबा। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पंजाब असम्बली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करार दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। अफसोस है, अफरा तफरी में बगैर सबूत और दलील मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया। सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज का एक्स पर पैगाम लिखा, वो तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हैं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हूँ।
तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा लाहौर से ज़ेरे हिरासत कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली, रेंजर्स की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। नेशनल प्रेस क्लब के सामने ग्रीन बेल्ट में खुदाई कर दी गई। पेशावर, पुनेर, बटग्राम, मोमन समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने विफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। ढाई साल तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा हो। नून लीग की तजवीज, आज पीपी वफ्द के सामने शराइत रखी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून का तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत ना बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफुजात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। पीडीएम हुकूमत में पीपी को नजरअंदाज किया गया। सारी मेहरबानियां जेयूआई और दीगर इत्तेहादियों पर थी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और नौजवानों को रोजगार देंगे। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाए जिसमें कोई कानून को हाथ में नहीं ले सके। जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। हमें सजा देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपना रवैया और नताइज दुरुस्त करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। बानी पीटीआई को रिहा करवा कर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें बहाल करने का ऐलान। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद। 6 टीमें, 4 मैदान, 34 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। सीजन 9 का मैदान सजने में कुछ ही देर बाकी। क्रिकेट एक्शन से पहले होगा म्यूजिकल सेशन। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग, नताशा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। तकरीब में लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। PSL 9 का आगाज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान टाकरे से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL की तमाम टीमों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा PSL 9 के आगाज पर कौम, शायकीन और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। कहा शायकीन क्रिकेट को आर्मी में क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से पाकिस्तान का दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है। जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी। PSL का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो। हर लम्हा पुरजोश स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा। हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। PSL के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी और शोएब जट देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत की जानिब से 31 जनवरी का फैसला कलम करार देने की इस्तदा। उमर अयूब का बुशरा बीबी को दौरान कैद दिए जाने वाले खाने पर खदशे का इजहार। कहा बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ने की इत्तलात हैं जो इंतहाई संगीन है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो अडियाला जेल हुकाम और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बानी PTI ने वाज़ेह बता दिया अरकान किस जमात में जा सकते हैं। आज पार्टी क़यादत की जानिब से मुत्तला कर दिया जाएगा ताकि ख़वातीन की मखसूस और अक़लियती नशस्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मुंतखब अरकान खरीदो फरोख्त के घिनौने खेल से बच सकें। अली मोहम्मद खान कहते हैं किसी भी जमात में जाना अर्जी इंतजाम है। जैसे ही बल्ला वापस मिलता है PTI मेंबरान वापस अपनी जमात में होंगे। कराची से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सिंध असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई।
8 अरकान को 3 मखसूस नशिस्तें मिल सकती थी। परवेज खटक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। तर्जुमान का कहना है महमूद खान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नए चेयरमैन होंगे। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट दे दिया गया। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। जमात इस्लामी की शूरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक मरकजी मजलिस शूरा ने मुत्तफिका तौर पर इस्तीफा मुस्तरद किया। इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की नहीं धांधली की वजह से हुई। अमीर जमात इस्लामी दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सरपारकर में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने पर महकमा सेहत के साबिक मुलाजिम गुलाम मोहम्मद जुनेजो को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस का फैसला सुनाया। गांव ढूंढ जुनेजा में वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची इंटर बोर्ड इम्तहानात में बद इंतजामी और बेजाब्तगी का केस इंटर बोर्ड अफसरान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने साबिक नाज़िम इम्तहानात अली महमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा दरखास्त गुजारों के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर कार्रवाई न की जाए। सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची में 7 साल के अबान का कातिल कजन निकला। एसएसपी ज़ीशान के मुताबिक 15 साल के मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए कहा मामू का बेटा शिकायतें लगाता था इसलिए कत्ल किया। अबान को घर से धोबी घाट ले जाकर छुरी से कत्ल किया। फिर मामी को फोन करके बताया अबान नहीं मिल रहा। मुरीदके में जीटी रोड पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम एक ही खानदान के 7 अफराद जा बहक 3 जख्मी। गाड़ी में सवार खानदान मुल्तान से शादी में शिरकत के बाद वापस गुजरावाला जा रहा था। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारहियत बरकरार। गजा वालों के लिए जमीन तंग कर दी, ना खाना और ना दवाएं। खुराक की शदीद किल्लत से लाखों अफराद कहत का शिकार। 24 घंटे में 20 ट्रक को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी। जर्मन शहर म्यूनिख में उर्दन के शाह अब्दुल्ला की कतरी वजीर आजम से मुलाकात। मुआहदे से मुताल्लिक बात की। आलमी अदालत इंसाफ ने रफाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च चौथे रोज भी जारी। मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस का सिख किसानों पर तशद्दुद और शेयरिंग। 100 से ज्यादा किसान जख्मी, 3 बीनाई से महरूम। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ डटे रहने का ऐलान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में रेसलिंग के मुकाबले। बॉलीवुड सिटी में WWE इवेंट। खवातीन समेत नामवर रेसलर्स ने हिस्सा लिया। शायकीन ने मुकाबलों के इनेकाद को सराहा। और आला नस्ल खूबसूरती बेमिसाल। बगदाद में सजा घोड़ों का मुकाबला हुस्न। हॉर्स फेस्टिवल में दुनिया भर से अरबी नस्ल के कीमती घोड़े लाए गए। नाजों से पले घोड़ों ने मैदान में कैटवॉक की। घुड़सवारी के शौकीन खालिस अरबी नस्ल देखने खिंचे चले आए।